हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि सब लोग जो है वो सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और सब जो है इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ ये नेशनल वॉर मेमोरियम पे। आज सैटरडे है, सैटरडे संडे को मेरी विजिट होती है यहाँ पे। और जो टाइम हो चुका है वो सेरेमनी का टाइम हो चुका है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि हर दिन जो शहीद हुए हैं अभी तक देश के लिए, इंडियन आर्मी के जवान या इंडियन एयरफोर्स का हो या इंडियन नेवी का हो, तीनों सेनाओं के जो वीर गति प्राप्त हो चुके हैं जो जवान, उनको जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। बेसिकली देख पा रहे हो तो जाट रेजिमेंट के जो जवान हैं वो तैनात हैं विद नई जो यूनिफॉर्म है इंडियन आर्मी की, उसमें जो है तैनात है। ये यूनिफॉर्म जो है वो आप देख सकते हैं, ड्रेस कोड ये चेंज हो चुका है इंडियन आर्मी का। इसी के साथ जो है एंट्री हो चुकी है अभी हमारी। क्राउड आप देख पा रहे हो तो मेरे पीछे जो है काफ़ी क्राउड आपको दिख रहा हो जो एंट्री ले चुका है और ले रहा है अभी भी। तो जो है बेसब्री से इंतज़ार होता है यहाँ पे इस सेरेमनी का। अगर आप विजिट करना चाहो इंडिया गेट तक, ये इंडिया गेट के आसपास, ज़रूर विजिट करिएगा नेशनल वॉर मेमोरियम पे। इवनिंग के टाइम पे तो ज़रूर करिएगा, आप भी जो है एक पार्ट बन सको इस सेरेमनी का। गाइस बनी रहिएगा प्लीज़ शुरू से लेके लास्ट तक, ताकि आपको समझ में आ सके। वीडियो बनाने का मेरे जो पर्पस है वो यहाँ की जो एक्टिविटी है वो दिखाने का है। यार यहाँ ज़ोर शोर से चल चुकी हैं और अभी जो है कुछ ही देर बाद जो है अनाउंसमेंट होगा। उसके बाद जो है सम्मान के साथ जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं हमारे जवान, उनको जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी सैनिक सम्मान के साथ। सो गाइस, आज के जो वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं दो जवान हैं, एक्चुअली सिख रेजिमेंट के दो जवान हैं और उनकी जो वीरांगना है वो आए हैं यहाँ पे। कुछ ही समय में आप नेक्स्ट ऑफ किन समारोह को देखेंगे, जिसके दौरान श्रीमती रविंदरजीत कौर सशस्त्र सेनाओं के वीर गति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगी। आपसे निवेदन है कि समारोह के टीवी और सज्जनों, हमारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल सैल्यूट टू सोल्जर है। नियमित जानकारी हेतु हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करें। स्मारक परिसर में स्थापित इंटरैक्टिव स्क्रीन के माध्यम से वीर गति प्राप्त सैनिकों को डिजिटल श्रद्धांजलि अर्पित करें। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट पर क्लिक करें और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद। We have the honor to announce that in a short while from now, you will witness the next of kin ceremony, in which Mrs. Savinderjeet Kaur, wife of late Subedar Kartar Singh, and Mrs. Ranjit Kaur, wife of late Havaldar Lashkar Singh Kirti Chakra, will pay tribute to brave fallen soldiers of the Indian Armed Forces. Ladies and gentlemen, we are also available on Twitter. Our official Twitter handle is Salute to Soldier. Follow us for regular updates. You can also pay your tribute to the brave hearts digitally through the interactive screens installed within the memorial complex. And also visit our website www.nationalwarmemorialandmuseum.gov.in and download our app National War Memorial for more updates. Thank you. राष्ट्रीय के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह स्मारक राष्ट्र की ओर से 25 फरवरी 2019 को सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया है। इस स्मारक की रूपरेखा सैनिक की आत्मा की अमरता का प्रतीक है और उसके अदम्य साहस को कीर्तिमान करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की रूपरेखा 4 संकेंद्रित वर्णन करते हैं। अब से कुछ ही समय पश्चात आप नेक्स्ट ऑफ किन समारोह को देखेंगे। जय हिंद।
Gratitude for the personnel of the Indian Armed Forces who have made supreme sacrifice in the defense of the country since independence. The National War Memorial was dedicated to the Armed Forces on behalf of the nation on 25th February 2019. The design of the memorial symbolizes the immortality of the spirit of the soldier and celebrates his indomitable courage. The sector layout of the memorial is based on distinct scheme of 4 concentric circles depicting the journey of a soldier from his birth to sacrificing his life to defend the nation. Ladies and gentlemen, you will now witness next of kin ceremony. Jai Hind. गाइस अनाउंसमेंट के साथ जो है हमारे जो जवान हैं वो आ चुके हैं परेड के लिए और सेरेमनी के लिए। समारोह में सैनिक समारोह में जो सिलेक्टेड जवान हैं वो इंडियन नेवी के जवान हैं। ये सारे इनका रुतबा और जिनकी जो वीर गाथा हैं वो देखने से झलकती थी काफ़ी। तो बने रहेगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक की श्रद्धेय परिसर में देश का हर बलिदानी सिपाही हमारे बीच एक स्मृति के रूप में अवस्थित है और हम उनके यहाँ होने एवं उनके कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा को यहाँ हर दिन सम्मान पूर्वक याद करते हैं। आज नेक्स्ट ऑफ किन समारोह के दौरान हम याद करेंगे हमारे वीर सेनानी सैन्य क्रमांक JC 112794A स्वर्गीय सूबेदार करतार सिंह को। श्रीमती चरण कौर एवं श्री हनुमान सिंह के वीर पुत्र सूबेदार करतार सिंह जिला अमृतसर पंजाब से संबंध रखते थे एवं सिख रेजिमेंट की 16वीं बटालियन में सेवारत थे। वर्ष 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान भारत के शांति स्थापित प्रयास के तहत उनकी बटालियन LTTE आतंकवादियों के विरुद्ध श्रीलंका में तैनात थी। चाफना किले पर मिली बढ़त के उपरांत उनकी बटालियन ने आतंकियों को निष्क्रिय करने का दायित्व संभाला। अपने सैन्य सेवा काल में कई ऑपरेशनों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अनुभवी सूबेदार करतार सिंह अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए दुश्मन के क्षेत्र में दाखिल हुए और युद्ध कौशल का परिचय देते हुए लक्षित कार्य हेतु आगे बढ़ रहे थे। इस भीषण मुठभेड़ में दुश्मन ने फायरिंग कर सूबेदार करतार सिंह एवं उनकी टुकड़ी को रोकने का विफल प्रयास किया। दुश्मन की अंधाधुंध फायरिंग की परवाह किए बिना अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनकी टुकड़ी दुश्मन पर भारी पड़ रही थी। इसी बीच दुर्भाग्यवश सूबेदार करतार सिंह दुश्मन द्वारा लगाई गई एक माइन को सक्रिय कर दिया, जिसके विस्फोट में सूबेदार करतार सिंह स्प्लिंटर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए और एक उत्तम योद्धा की भांति सशस्त्र सेनाओं की उच्चतम परंपराओं में सर्वोच्च बलिदान देकर वीर गति को प्राप्त हुए एवं सैनिक क्रमांक 3376388L स्वर्गीय हवलदार लश्कर सिंह कीर्ति चक्र पुत्र श्री दर्शन सिंह एवं श्रीमती महेंद्र कौर जिला होशियारपुर पंजाब से संबंध रखते थे एवं सिख रेजिमेंट की 16वीं बटालियन में सेवारत थे। वर्ष 2001 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान उनकी बटालियन रजौरी क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में तैनात थी। गुप्त सूत्रों के अनुसार बटालियन की जिम्मेदारी के क्षेत्र में स्थित मंचा पोर्ट में 3 सक्रिय आतंकवादियों होने की पुख्त सूचना थी। दिनांक 9 मार्च 2001 को हवलदार लश्कर सिंह सहित घातक प्लाटून ने सर्च ऑपरेशन का दायित्व सौंपा गया। ऑपरेशन के दौरान उनकी घातक टुकड़ी दुश्मन द्वारा की गई फायरिंग की चपेट में आ गई। स्वयं की परवाह किए बिना हवलदार लश्कर ने ग्रेनेड से हमला कर एक आतंकवादी को मार गिराया।
घायल अवस्था में भी 2 आतंकवादियों को भागते देख उन्होंने सटीक फायरिंग कर एक आतंकवादी को मार गिराया एवं अन्य एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अति गंभीर रूप से घायल होने के कारण हवलदार लश्कर सिंह सशस्त्र सेनाओं की उच्चतम परंपराओं में सर्वोच्च बलिदान देकर वीर गति को प्राप्त हुए। उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस एवं दुश्मन के समक्ष वीरतापूर्ण कार्यवाही हेतु उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। देवी और सज्जनों, आज के इस नेक्स्ट ऑफ किन समारोह में हमारे बीच श्रीमती रविंदरजीत कौर पत्नी स्वर्गीय सूबेदार करतार सिंह एवं श्रीमती रंजीत कौर पत्नी स्वर्गीय हवलदार लश्कर सिंह कीर्ति चक्र उपस्थित हैं, जो आज अमर चक्र में प्रज्वलित अमर जवान ज्योति के समक्ष सशस्त्र सेनाओं के समस्त वीर गति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पण करेगी। जय हिंद। Ceremony at National War Memorial commemorates the valiant service of fallen soldiers. In today's next of kin ceremony, we remember and honor the selfless service of number GC 112794A, late Subedar Kartar Singh, son of Shri Harman Singh. Nayab Subedar Kartar Singh was the resident of district Amritsar in Punjab and belonged to the 16th Battalion of the Sikh Regiment. In the year 1988, during Operation Pavan, his battalion was deployed at Sri Lanka as part of Indian peacekeeping forces, and after establishing a link up with Jaffna Fort, the battalion was tasked to neutralize the LTTE militants. On 14 February 1988, under leadership of an experienced and creative JCO, Subedar Kartar Singh, the assault team was performing its bona fide duties with zeal and enthusiasm against the LTTE insurgents. During the course of action, suddenly his team came under accurate and effective fire from the LTTE militants. Subedar Kartar Singh, leading the advance, took the initiative and motivated his men to move forward, and himself went ahead of his column. Braving all odds, showing utter disregard to his own safety, the gallant JCO charged into the enemy in a fierce gun battle. During this process, he unfortunately actuated an anti-personnel mine implanted by the enemy and sustained grievous splinter injuries, thus sacrificed his life in the finest traditions of the Indian Armed Forces. The courage displayed by Subedar Kartar Singh enthused his comrade with renewed fighting spirit, resulting in multiple casualties to the LTTE militants. And number 3376388L, late Havaldar Lashkar Singh Kirti Chakra, son of Shri Darshan Singh and Srimati Mahinder Kaur, was a resident of district Hoshiarpur in Punjab and belonged to the 16th Battalion of the Sikh Regiment. In the year 2001, during Operation Rakshak, his battalion 16 Sikh was deployed at Rajouri sector in Union Territory of Jammu and Kashmir. On the basis of specific information, his battalion launched search and destroy operation. On 9th March 2001, during the course of action, the Ghatak platoon, including Havaldar Lashkar Singh, came under effective fire from the terrorists. Undeterred and unfazed, Havaldar Lashkar Singh rushed ahead and lobbed grenade and killed one terrorist in a close range. Thereafter, sensing the gravity of situation, the gallant NCO engaged two fleeing terrorists in a fierce gunfight. Bleeding profusely, refusing evacuation, the brave NCO Havaldar Lashkar Singh was instrumental in killing one and injuring another terrorist before succumbing to his injuries and made supreme sacrifice in the service of the nation. For exhibiting conspicuous gallantry, indomitable courage, and inspirational valor, he was awarded Kirti Chakra posthumous. Ladies and gentlemen, in today's next of kin ceremony, Mrs. Ranjit Kaur, wife of late Havaldar Lashkar Singh, Kirti Chakra, and Mrs. Savinderjeet Kaur, wife of late Subedar Kartar Singh, on behalf of entire nation, will pay homage to the brave fallen soldiers, remembering and honoring the brave hearts who have made supreme sacrifice in the service of the nation. The Veer Naris will now pay homage at Amar Jawan Jyoti. Jai Hind. सो गाइस, ये जो फैमिली आपको दिख रही है, ये पहले जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं जवान, उनकी फैमिली है, उनकी जो है वीरांगना है। मेरी और मेरी ऑडियंस की तरफ से भी जो है इनको जो है सत नमन। हम जो है इनका कर्ज कभी चुका नहीं पाएंगे और हमारी कभी औकात है इस तरह की।
बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है किसी की औकात नहीं है शहादत देने की। शहादत जो देता है वो उसकी फैमिली को पता है कि क्या चीज़ वो दे रहा है। ऐसा कर्ज है जो कभी चुकाया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। हम सिर्फ नमन ही कर सकते हैं और ये जो है हमारी सहानुभूति इनकी फैमिली के साथ और इनके साथ हमेशा रहेगी। हमारा जो एक तरह का रिस्पेक्ट है इनके लिए वो कभी कम नहीं हो सकता। वो हर समय जो है वो टूटी का समान हमारे दिलों में रहेगा इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए। जो त्याग जो बलिदान इन्होंने दिया है वो शायद बहुत कम लोग दे पाते हैं। हम और तुम तो बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारी तो औकात ही नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, या इस तरह की शहादत के लिए जो है भाग्यशाली लोग ही चुने जाते हैं। बने रहेगा क्योंकि अभी जो है वो जो दूसरे वीर गति को प्राप्त हुए हैं जवान, उनकी फैमिली भी जो है ये जो है अभी मूवमेंट करेगी। ट्रेंडिंग में चल रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि सिखों का क्या बलिदान है, तो सिखों का क्या बलिदान है वो आपको दिख रहा होगा। ये सिख रेजिमेंट के जवान थे दोनों। हिंदुस्तान के लिए सिखों का बलिदान शुरू से लेकर लास्ट तक है। माता जी की कंडीशन आप देख पा रहे हो तो जो है एक मार्मिक दृश्य अभी आपको दिखेगा क्योंकि ये जो है चल भी नहीं पा रही है बेचारी, इनको पकड़ के ले जाया जा रहा है। आप देख पा रहे हो तो पीछे ये जो कैप्टन साहब हैं जो 2 जवानों के पीछे हैं, इनकी बराबरी में चलना था इनको, लेकिन ये चल नहीं पा रहे हैं और ये वेट करेंगे अभी इनका। गाइस ऐसी कंडीशन के बदौर जो है ये जो है यहाँ पे आई हैं, विजिट किया है इन्होंने। देख रहे हैं आप जवान जो है वेट कर रहा है इनके लिए। ऑफिसर रैंक के जवान है, ऐसा नहीं है, जो जवान है वो आगे हैं और ये ऑफिसर हैं पीछे, लेकिन ये वेट कर रहे हैं इनके लिए क्योंकि जो है ये चल नहीं पा रही है बेचारी। जो है कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं इनको, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बावजूद भी जो है ये शहादत में शामिल हुई हैं, यहाँ पे सम्मान के लिए शामिल हुई हैं, तो इनके लिए जो है एक अलग से रिस्पेक्ट है। बदौलत ही चल रहा है ये देश जो है। ये देश जो है किसी राजनेता अभिनेता की बदौलत नहीं, जो रियल हीरो की जो फैमिली है, जो रियल हीरो की जो जवान है हमारे, इनकी बदौलत ही चल रहा है। मैं जो है जो रियल हीरो हैं मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। मैं किसी अभिनेता नेता को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ये किसी के नहीं होते। और ये जो आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें। वर्दीधारी सल्यूट करें, ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका सम्मान है। आपसे ये भी निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी न करें। All are requested to stand in attention during the flag lowering ceremony as a mark of respect to the national flag. And those in uniform to salute. You are also requested to neither clap nor slogans during the ceremony. Thank you. जो सैनिक सम्मान के लिए जो यहाँ पे आए तो गाइस आप या मैं या कोई और तो ठीक ठाक नहीं कर सकते हैं। इंद्रजीत कौर पत्नी स्वर्गीय सूबेदार करतार सिंह एवं श्रीमती रंजीत कौर पत्नी स्वर्गीय हवलदार लश्कर सिंह कीर्ति चक्र अभी आगंतुक पुस्तक हस्ताक्षर करने जा रही हैं। मिसिस सविंदरजीत कौर वाइफ ऑफ लेट सूबेदार करतार सिंह and Mrs. Ranjit Kaur, wife of late Havaldar Lashkar Singh, Kirti Chakra, is going to sign the visitor's book now. विनम्र निवेदन है कि सीढ़ियां चढ़कर राष्ट्रीय समर स्मारक के भव्य परिसर में अपनी विजिट जारी रखें। Ladies and gentlemen, visit of the National War Memorial. Thank you. जय हिंद। सो गाइस आज की जो सेरेमनी थी वो जो है वो समाप्त हो चुकी है। जो सैनिक सम्मान था वो दोनों जवानों को मिल चुका है और अब जो है विजिट यहाँ से जो है ख़त्म हो चुकी है इस बारे में। सो गाइस जो है ऐसी ही नई वीडियो के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो है आपको नई वीडियो जो है मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा जो मोटिव है, जो मेरा एम है आपको दिखाने का, मैं उसमें जो है वो सक्सेस हो सका हूँ, जो है मैं सफल हो पाऊँ। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो को, सभी को जो है ये पहुँच सके। तो गाइस क्राउड जो है वो आपको जाता हुआ दिख रहा होगा धीरे धीरे। जो यहाँ से जो है सब जो है लोग जाएंगे। मेरे पीछे आप जो है ये जाट रेजिमेंट के जवान जो तैनात हैं यहाँ पे एक्चुअली आगे भी जा रहे हैं और पीछे भी हैं, क्योंकि अभी जो है पहले मद्रास रेजिमेंट के जवानों की ड्यूटी लगी थी यहाँ पे, लेकिन अभी चेंज हो चुकी है। अब जो है जाट रेजिमेंट के हाथों में कमान है और जाट रेजिमेंट का तो अलग ही टेस्ट है।
सिर्फ जाट रेजिमेंट का, क्योंकि अलग रेजिमेंट का अलग अलग टेस्ट है। वो गढ़वाल राइफल का जवान हो, वो कुमाऊं रेजिमेंट का जवान हो, लद्दाख स्काउट का जवान हो, डोगरा रेजिमेंट का जवान हो, नागा कुमाऊं के साथ जो है नागा का जो है जॉइंट वो है कुमाऊं नागा, या नागा रेजिमेंट अलग है, सबसे यंगेस्ट रेजिमेंट है। तो सभी का अपना अलग टेस्ट है, गुरगांव का अलग टेस्ट है। तो टेस्ट जो है वो सभी का अलग है, लेकिन एम जो है सभी का मोटिव है, एक ही है, वो है देश की रक्षा, देश की सुरक्षा और देश के लिए जो कुर्बानी। इस जाने का टाइम हो चुका है। यहाँ पे लास्ट एक एक्टिविटी यहाँ पे बनती है एक्चुअली, जो है तीनों सेनाओं के झंडे और हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो जो है जो रेजिमेंट परफॉर्म करती है वो लेके आते हैं, उतार दिए जाते हैं यहाँ पे। तो ये वो रिस्पेक्ट है, एक बार आप देख पाएँ तो भी अलग से सम्मान होता है जो कि आपको दिखेगा। आर्मी के जवान और नेवी के जवान जो है आपको दिख रहे होंगे। गाइस आज का समापन हो चुका है। एक चीज़ मेरे दिल में है, अभी भी है। एक शहादत हुई है अग्निवीर की, जो कि अमृतपाल सिंह के नाम से, जो आपने सुना भी होगा। सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि उनको सैनिक सम्मान नहीं मिला है अग्निवीर को। इंडियन आर्मी का कहना है कि वो जो है सेल्फ इन्फ्लेक्टेड जो है गन से शहीद हुए थे, जो है इसलिए जो उनको सम्मान अभी नहीं दे पा रही है इंडियन आर्मी, क्योंकि जो है अभी जो है इंक्वायरी चल रही है उस पर। जो है जवान की हत्या तो नहीं की है, किसी ने जो है इस तरह का कोई एक्टिविटी तो नहीं की है। जवान की मौत किसी भी तरीके से हो, हमारी तरफ से जो है उनको सत नमन अमृतपाल जी को और उनका शहादत को भूल नहीं सकते।